दिल्ली देश की राजधानी। इसे दिलवालों का शहर कहा जाता है। दिल्ली के बारे में मशहूर है कि यह शहर कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली शहर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। उस वक्त इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर पांडवों का शासन हुआ करता था। इसके बाद 736 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी तक तोमर राजवंश ने शासन किया, जिसके बाद यहाँ पर चौहान, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी वंश का शासन रहा। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी और 1857 की क्रांति के बाद से यहाँ पर मुगल वंश का खात्मा हो गया और 1877 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यह शहर आज भी मुगल और ब्रिटिश काल के कई स्मारकों से घिरा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली न सिर्फ अपने ऐतिहासिक स्मारकों की वजह से फेमस है, बल्कि ये शहर अपने दरवाजों की वजह से भी जाना जाता है। इन्हीं दरवाजों में एक दरवाजा है कश्मीरी गेट। आज हम आपको इसी कश्मीरी गेट के इतिहास के बारे में बताएंगे। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1648 में जब दिल्ली के 7वें शहर का शाहजहानाबाद का निर्माण कराया था, उस वक्त इसे 4 दीवारी से घेरा गया था। आज की पुरानी दिल्ली उस वक्त का शाहजहानाबाद था, जो कि एक वॉल्ट सिटी थी। 10 किलोमीटर लंबी दीवारों से इस शहर को सुरक्षा प्रदान की गई थी। दिल्ली गेट के अलावा लाल किले में एंट्री के लिए मुख्य द्वार लाहौरी गेट था। इस वॉल सिटी में इनके अलावा कश्मीरी गेट, कलकत्ता गेट, मोरी गेट, काबुल गेट, फराश खाना गेट, अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट थे, जो शहर को मेन रोड से जोड़ते थे। कश्मीरी गेट पुरानी दिल्ली के उत्तर में स्थित है। कहा जाता है कि इसका नाम कश्मीरी गेट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सामने से गुजरने वाली सड़क कश्मीर जाती थी। मुगलिया काल के 14वें बादशाह अहमद शाह बहादुर की मां कुदसिया बेगम ने कश्मीरी गेट के बाहर एक 4 बाग मुगल गार्डन बनवाया, जिसे कुदसिया बाग के नाम से जाना जाता था। 1803 में ब्रिटिशर्स पहली बार यहां पर बसना शुरू किए। इस दौरान उन्होंने देखा कि यहां की दीवारों को मरम्मत की जरूरत है। उन्होंने इसके कई संरचनाओं में बदलाव कर दिया। उन्होंने शाहजहानाबाद और पुरानी दिल्ली की दीवारों की मरम्मत शुरू की। उन्होंने कश्मीरी गेट के आसपास ही अपनी आवासीय संपत्ति भी बनानी शुरू कर दी। करीब 1835 में सैन्य इंजीनियर रॉबर्ट स्मिथ ने 1835 में इस गेट का पुनः निर्माण करवाया था। दिल्ली के इस कश्मीरी गेट का आजादी के पहले संग्राम में बहुत अहम रोल है। मेरठ से शुरू हुआ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब दिल्ली पहुंचा तो विद्रोही सिपाहियों ने कश्मीरी गेट को ही अपना रणनीतिक अड्डा बनाया। इसी कश्मीरी गेट पर जमा होकर स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने यहीं से अंग्रेजी सेना पर तोपों से हमला किया था। ब्रिटिश सैनिकों ने भी यहाँ की दीवारों पर बमबाजी जारी रखी। करीब 4 महीने की घेरेबंदी के बाद 14 सितंबर 1857 को तोप और विस्फोटकों के इस्तेमाल से दीवार को उड़ा दिया था। इस विस्फोट से कुदसिया बाग और कश्मीरी गेट को भारी नुकसान पहुंचा था। 1857 के बाद कश्मीरी गेट दिल्ली एक बड़ा कमर्शियल सेंटर बन गया। 19वीं शताब्दी के बाद के सालों में यहाँ पर ओल्ड सेंट स्टीफन कॉलेज, जनरल पोस्ट ऑफिस, बंगाली क्लब आसपास के इलाकों में स्थापित किए गए। कश्मीरी गेट के नॉर्थ में अंग्रेजों ने नया आवासीय क्षेत्र सिविल लाइंस विकसित किया। आजादी के बाद से कश्मीरी गेट के पास धीरे धीरे आबादी बसती गई। नई आबादी बसने के बाद यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया।
1965 में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए कश्मीरी गेट का एक दरवाजा तोड़ दिया गया। कश्मीरी गेट की दूसरी तरफ एक सड़क का निर्माण किया गया जो नई दिल्ली तक जाता है। 1965 में जब सड़क निर्माण के लिए कश्मीरी गेट का कुछ हिस्सा तोड़ा गया, उस वक्त इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया। उन्नीस सौ 1976 में देश का सबसे बड़ा टर्मिनल कश्मीरी गेट के पास ही बनाया गया, जिसे कश्मीरी गेट ISBT के नाम से आज जाना जाता है। अगर आज की बात की जाए तो कश्मीरी गेट वर्तमान नॉर्थ दिल्ली का एक मोहल्ला है जो कि पुरानी दिल्ली में आता है। कश्मीरी गेट पर ऑटो पार्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पर देश भर के लोग थोक और फुटकर ऑटो पार्ट्स खरीदने आते हैं। कश्मीरी गेट के पास ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जहां से लगभग पूरे देश के लिए ट्रेन मिलती है। कश्मीरी गेट पर ही दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा इंटरचेंज स्टेशन है। यहां से रेड लाइन, येलो लाइन, वॉलेट लाइन के लिए मेट्रो ली जा सकती हैं। कश्मीरी गेट से आप बहुत आसानी से लाल किला, शीशगंज गुरुद्वारा, जमा मस्जिद और चांदनी चौक बाजार आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको कश्मीरी गेट का इतिहास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।